युधिष्ठिर के पास कोई और चारा नहीं बचा तो उन्होंने खुद को और अपने चारों भाइयों को भी दांव पर लगा दिया और युधिष्ठिर फिर इस जुए की सभा में धन का यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया। भरत वंश के राजा धृतराष्ट्र युधिष्ठिर ने भी अपने चचेरे भाई दुर्योधन जैसे कई महारथी बैठे हुए उन्हीं मामा ने पांडव पुत्र युधिष्ठिर थे। आपको बता दें कि क्योंकि उनके पास जुआ खेलने के लिए ऐसे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और बासे थे जो कि उसके मरे हुए पिता के को जुए का निमंत्रण इसलिए दिया था शकुनी के इशारे पे ही पलटते थे, जिस वजह से मामा शकुनी ने युधिष्ठिर के साथ जुआ खेलने का फैसला किया। खेल शुरू होते ही मामा शकुनी के पासे छल कपट से युधिष्ठिर को बार बार हराते गए। इस खेल में युधिष्ठिर अपने राज्य को भी हार गए। फिर राज्य हारने के बाद युधिष्ठिर हड्डियों से बने हुए थे और वे पासे केवल मामा से खुद को और अपने चारों भाइयों को जुए में हार गए। आखिर में जब सब कुछ हार जाने के बाद युधिष्ठिर के पास कुछ नहीं बचा तो उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी इस जुए में दांव पर लगा दिया और दुर्योधन भी इस पल का काफी समय से इंतजार कर रहा था। इसके बाद शकुनी मामा की मदद से दुर्योधन ने द्रौपदी को भी जुए में जीत लिया। द्रौपदी को जुए में जीतने के बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को यह आदेश दिया कि वह द्रौपदी को बाल पकड़कर जमीन। दुर्योधन का आदेश पाते ही उसका भाई दुशासन तुरंत ही द्रौपदी के कमरे में गया और उसे सभा में आने को कहा, लेकिन द्रौपदी ने उस सभा में जाने से मना कर दिया। जिसके बाद दुशासन ने गुस्से में आकर द्रौपदी के बाल पकड़ लिए और भरी सभा में लाकर उसे खड़ा कर दिया। उसके बाद दुर्योधन ने दुशासन को यह आदेश दिया कि वह भरी सभा में द्रौपदी के सारे कपड़े उतार दे और फिर दुशासन ने जैसे ही द्रौपदी की साड़ी उतारनी शुरू की तो द्रौपदी ने अपनी मदद के लिए श्री कृष्ण को पुकारा, जिसके बाद श्री कृष्ण अपनी शक्ति से द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाते गए और उन्होंने ऐसा तब तक किया जब तक कि दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक नहीं गया और आखिर